नमस्कार साथियों, MI अहमद आपका दोस्त एक बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ। ये वीडियो मैं ख़ास तौर से इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार्केट के अंदर देखा है। काम तो करते हैं लोग, लेकिन इनको एक बड़ा चैलेंज ये नहीं पता होता मार्केट के अंदर कि सेल जो है वो एक कला है, एक आर्ट है। तो अगर आपको आर्ट ऑफ सेल नहीं आती, अगर सेल की कला नहीं आती आपको, तो ये समझ लीजिए कि आप सेल्स मार्केट के अंदर तो बिल्कुल भी सक्सेस होने वाले नहीं हैं। और ये पूरी इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो एक सेल्स मार्केट ही है। तो समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज़ को कि सेल्स किस तरीके से सही मायनों में कैसे करता है एक व्यक्ति, और कौन इसमें सक्सेस होता है और कौन फेल होता है। एक पिता थे 2 बच्चों के, उन्होंने 2 लड़के थे उनके। एक बेटा जो था वो सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, एक बेटा बिल्कुल ही सेल्स को नहीं जानता था। तो उस पिता ने अपने दोनों बच्चों को टेस्ट करने के लिए 2 पोटलियाँ दी जिसके अंदर वेट था, वज़न था। दोनों को ये नहीं पता था, दोनों बच्चों को उनके, कि इसके अंदर कुछ अलग है या इसके अंदर कुछ अलग है। दोनों पोटलियाँ सेम दिख रही थी। उन्होंने दोनों से कहा जाओ इसको बेच कर आओ, और इसकी मिनिमम जो कीमत है वो 1000 रुपये है। मतलब 1000 से नीचे में ये बिकना नहीं चाहिए, आपको इसको बेच के आना है 1000 रुपये में। तो दोनों भाई निकल पड़े अलग अलग डायरेक्शन में। एक भाई ने एक चौराहे पे अपना ठिया जमाया, दूसरे भाई ने अपना एक जगह पर अपना ठिया जमाया। अब यहाँ पर जो जिसके अंदर कला थी सेल की, तो उसको क्या हुआ, जब उसने पोटली खोली तो वहाँ पर देखा कि उसमें मिट्टी है। मिट्टी को बेचना है उसको 1000 रुपये में। और दूसरे वाले भाई के पास जब उसने खोला तो उसके अंदर सोने की असरफियाँ थीं, यानी कि सोना उसके अंदर था जो उसे 1000 रुपये में बेचना था, 1000 के मूल्य का था। अब ये जो साहब है जिनके पास सोना होता है, तो उनको यहाँ पर सेल की कला नहीं पता है। तो इनको पिताजी ने ये बोला था कि इसको 1000 रुपये तक में बेच के आना है। तो इनको यही पता था 1000 में बेच के आना है। अब इन साहब ने मार्केट में आवाज़ लगाना शुरू किया कि मेरे पास सोना है, गोल्ड है, मैं 1000 में इसको बेचना चाहता हूँ। 1000 का इसका दाम है, बहुत ही बढ़िया है, गोल्ड है, सोना है, 1000 में बेचना चाहता हूँ। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, निकल रहे थे। कुछ लोगों ने आए, रुके, देखा तो लगा कि ये लड़का भोला भाला है, सीधा साधा है, इसको कुछ नहीं पता है। तो वो क्या करते हैं, स्मार्टनेस दिखाते हैं उसके साथ में, और उससे ये बोलते हैं कि ये एक काम कीजिए, ये जो आपका गोल्ड है ये ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, ये नकली लग रहा है, तो मैं आपको इसमें पूरा पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको 500 रुपये दूंगा, 1000 रुपये। क्या आप बेचोगे? जब ऐसा बोला उन्होंने कि 1000 रुपये ही मैं दूंगा, क्या आप बेचोगे? तो अब ये बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि 1000 रुपये देने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा 500 रुपये ही दूंगा। अब ये विचलित हो गए साहब, ये विचलित हो गए कि जो पिताजी हैं उन्होंने तो बोला है कि 1000 रुपये में बेच के आना है, और ये तो 500 रुपये बोल रहा है। तो इनके अंदर सेल्स की कला नहीं थी, इसलिए उनको मना कर दिया और वो माल नहीं बेचा। शाम हो गई और ये घर पे वापस आ गए। इधर दूसरे वाले भाई जिन्होंने स्टार्ट किया था बेचना मिट्टी को, तो अब इनसे सुनते हैं। ये इनको कला थी, सेल की आती थी। तो इन्होंने कहा, अपना दुकान सजाई बढ़िया करके, और उसके बाद बोले कि आइए आइए आइए, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन मिट्टी है, एक ऐसी मिट्टी जो अपने घर में अगर छिड़क देंगे आप चारों कोनों में, तो आपका वास्तु शास्त्र सही हो जाएगा, आपके घर में कोई भी दोष नहीं रहेगा किसी प्रकार का। और जिस गमले में इसको डाल देंगे उस गमले की उपजाऊ पावर ताकत जो है बढ़ जाएगी। ये चमत्कारी मिट्टी है, गजब की मिट्टी है, एक बार देखिए लेकर। मात्र जरासी थोड़ी सी ही है, सिर्फ अभी का जो भाव है वो 10,000 रुपये का है। अभी का भाव जो है वो 10,000 रुपये का है। तो उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया कि चमत्कारी मिट्टी है, चमत्कारी मिट्टी है। लोग आ गए। अब लोगों ने बोला ठीक है, अच्छा मुझे दे दो, ट्राई करते हैं। तो उसने कहा साहब
10,000 रुपये का भाव है, लेकिन और कोई क्या इससे बड़ी कोई कीमत लगाना चाहता है तो मैं उसको दे दूंगा। तो किसी ने कहा 11,000 रुपये ले लो, किसी ने कहा 12,000 रुपये ले लो। माल कम था तो डिमांड ज़्यादा थी, उसको सेल की कला पता थी, उसने इसलिए उस मिट्टी को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि लोग उसको लेने के लिए बेताब हो गए और फाइनली वो मिट्टी को 20,000 रुपये में बेच कर आया। आखिरी स्टेप उसने 20,000 में बेचा और वापस आ गया। जब वो अपने घर पे वापस आया तो पिताजी ने दोनों से पूछा कि भाई क्या किया आप लोगों ने। तो बड़े वाले ने बोला कि ये देखिए पिताजी, आपने 1,000 में बोला था, मैं तो 20,000 में बेच कर आया हूँ। अब छोटे वाले से पूछा गया, दूसरे वाले भाई से पूछा गया, आपने क्या किया। तो बोले आपने कहा था मुझसे कि 1,000 रुपये में बेचना है, लेकिन एक व्यक्ति आया वो 500 रुपये बता रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया और मैंने फिर ये किसी को नहीं बेचा, क्योंकि 500 रुपये में सब लोग रहे तो मैंने 500 रुपये में नहीं बेचा, क्योंकि आपने 1,000 रुपये कहा था, तो मैंने आपकी बात को माना, आपकी आज्ञा को माना है। अब जो दूसरा वाला भाई था उससे उनके पिताजी ने पूछा कि आपको पता है कि मैंने इसको क्या दिया था और आपको क्या दिया था। बोले नहीं, मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा कि जो आपके भाई 20,000 में बेच के आए ये मिट्टी थी, और जो इनको मैंने दिया था ये सोना था। क्या था? सोना था। इनको मैंने सोना दिया था, गोल्ड दिया था बेचने के लिए, ये गोल्ड नहीं बेच पाए, और आप मिट्टी को भी सोने से ज़्यादा के भाव में बेच के आगे उसके 20 गुना। ये होती है आर्ट ऑफ सेल। समझ में आ रही बात? तो जब तक आपको सेल की कला नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। अन्यथा ये होगा कि बेचने वाला तो सेल की कला जिसको आती है वो मिट्टी भी बेच देता है, अन्यथा आप सोना भी नहीं बेच पाएंगे। तो कितनी भी अच्छी चीज़ आपको दे दी जाए, कितनी भी अच्छी चीज़ आपको दे दी जाए सेल करने के लिए, अगर आपको कला नहीं आती, आपको तरीका नहीं आता, तो ये समझ लीजिएगा कि आप उसको किसी भी कीमत पे सेल नहीं कर पाएंगे। और यही हो रहा है आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि आप लोग प्रोडक्ट बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उस प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होती है आपको, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपको ब्रीफ नहीं होती, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। फाइनली ये होता है कि आप उसको सेल नहीं कर पाते और आपके सपने, आपके ड्रीम सब आपको ख़त्म से होते हुए दिखते हैं। तो पहले सेल की कला को समझिए, पहले सेल की कला को समझिए और उसके बाद मार्केट में उतरिए और सीखिए। पहले उसको पूरी तरीके से सीखिए कि सेल हमें कैसे करना है। हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें दूसरे व्यक्ति के सेंस ऑफ ह्यूमर को देखना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहा है। आज साइकोलॉजी है मार्केट की, एक अलग से स्लैब चलता है मार्केट का, वो क्या होता है। अगर कोई चीज़, अक्सर देखा गया है कि अगर कोई चीज़ कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, अक्सर देखा गया है। तो आप उस चीज़ को कम क्यों नहीं बताते, आप हमेशा बल्क में क्यों बताते हैं। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमेशा इस चीज़ को समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे आप। धन्यवाद, थैंक यू।